हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम बे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने एक क्लास की थी रिमाइंडर थ्योरम पर। इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक क्लास और लेंगे। जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको और सीखेंगे, ठीक है नहीं। और जो आज की क्लास है वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अक्सर यहाँ से देखा गया है कि सवाल ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों, एक थ्योरम होती है जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट थ्योरम। तो हम फॉर्मेट थ्योरम को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस फॉर्मेट थ्योरम से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, और हो सके तो इन बातों को आप नोट जरूर करना। तो दोस्तों, एक फॉर्मेट थ्योरम होती है जो शेषफल प्रमेय में वर्क करती है, फॉर्मेट थ्योरम। तो ये फॉर्मेट थ्योरम जो होती है इसको हम देखेंगे क्या होता है। इसका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। जैसे मैं बात करूँ, एक संख्या है और संख्या की पावर p है दोस्तों। क्या है, p। यहाँ संख्या कुछ भी हो और उसकी पावर क्या हो, p हो, ठीक है नहीं। p-1 हो, उसकी पावर क्या हो, p-1। यह हमेशा डिवाइड होगी p से, ठीक है नहीं। ये एक फॉर्मेट थ्योरम का रूप होता है। और ये क्या होती है, ये होनी चाहिए दोस्तों हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। p हमेशा अभाज्य संख्या होगी। जब ये रूप बन के आएगा तो इसको हम कहेंगे फॉर्मेट थ्योरम। संख्या की पावर यानी कि जो अभाज्य संख्या है उसमें से क्या हो, एक कम हो। तो ये क्या है, आप नोट कर लो, ये फॉर्मेट थ्योरम का रूप होता है। आपको बस ये थ्योरम ध्यान रखनी। इस पे जो भी सवाल आएंगे हम उठा के इसको पुट कर देंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इस थ्योरम जब भी ये पूरा रूप बन के आएगा, इस पूरे रूप का जो शेषफल प्रमेय होगा दोस्तों वो क्या होगा, 1 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बस आप इसको नोट कर लें। जैसे कि मैं इस पे सवाल लेता हूँ, ठीक है नहीं। इसी पे हम सवाल लेंगे। आपने ये नोट कर लिया होगा दोस्तों। हम इस पे सवाल लेंगे और आप इस चीज़ को पूरी तरह समझ जाओगे। तो ये दो रूप से बनती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, 40 है दोस्तों और 40 की पावर क्या है, 28 है। और आपको इसे 29 से डिवाइड करना है। आपको इससे किससे डिवाइड करना है, 29 से। और आपसे उसने पूछा है कि इसका शेष बताओ। तो दोस्तों, इसको शेष निकालने का और कोई इलाज नहीं। आपको अगर फॉर्मेट थ्योरम ध्यान है तो आप सवाल को कर सकते हो। तो फॉर्मेट थ्योरम का जो है सबसे आसान तरीका है, आप ये देखो नीचे अभाज्य संख्या है क्या। तो दोस्तों 29 एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है नी। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर नीचे एक अभाज्य संख्या है और जो पावर बन के आई है वो क्या है, एक कम। देखो p-1, इसे अगर मैं p मानूं तो ये p क्या है, p-1। और संख्या कुछ भी हो दोस्तों, अगर हमारा ये अभाज्य संख्या है और उससे घात एक कम है तो हमारा जो शेष होगा वो क्या होगा दोस्तों, 1 होगा हमेशा। बस इसका आपको देखते ही जवाब देना है, पर दोगे तभी दोस्तों जब आपको फॉर्मेट थ्योरम आती होगी। तो बिल्कुल आसान सवाल है और मैक्सिमम एग्जामों में ये पूछा जाता है। हम एक दो सवाल हो लेंगे जो डायरेक्ट रूप से बनेंगे, फिर हम इनडायरेक्ट रूप से बनने वाले सवालों को देखेंगे। जैसे आप मुझे बताइए दोस्तों, 187 है, इसको आप 83 से डिवाइड करो और इसकी पावर है 82। उसने मेरे से ये पूछा है कि इसमें शेष बताओ क्या आएगा। तो दोस्तों ध्यान दो, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है और यहाँ पे क्या है, एक कम है। तो हमारा जो शेष आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ये क्यों हो रहा है, फॉर्मेट थ्योरम डायरेक्ट वर्क कर रही है इसमें। फॉर्मेट थ्योरम से सवाल को हम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इस सवाल को समझ गए होंगे। ये जो दो मैंने सवाल लिए हैं ये डायरेक्ट रूप से थे। अब जो हम सवाल लेंगे वो ऐसे लेंगे जो इनडायरेक्ट रूप में होंगे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, उस सवाल को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि थ्योरम खुद बनानी पड़ेगी। जैसे कैसे, एक सवाल देखो दोस्तों, 3 की पावर 21 है और क्या है, 5 है दोस्तों। और 5 इसमें बताना है कि शेष क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दो जरा थोड़ा सा, ये क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है होती है 5, हाँ जी। अब अगर मैं यहाँ 5 है, अगर ऊपर घात 4 बना लूँ, ठीक है भाई, संख्या तो कुछ भी हो सकती है। अगर मैं ऊपर घात 4 बना लूँ तो मेरी फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी दोस्तों। तो मैं ऐसा ही करूँगा, मैं यहाँ पावर 4 बनाऊँगा दोस्तों, यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ 4 बनानी है और नीचे क्या करना है, 5 करनी है।
ठीक है नहीं, ऐसे मैं कर सकता हूँ। पर दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पावर क्या है 21, इसका भी मुझे ध्यान रखना, इसको भी पावर को पूरा करके चलना है। तो अब अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ 5 लिख दो, 5 चौक 20 हो जाएगी दोस्तों, 21 था 5 चौक 20, और गुणा में क्या आ जाएगी 3 की 1 हो रहा जाएगी, देखो 21 पूरी होगी, ठीक है नहीं, 5 चौक 20 और 1 21। अब इतने सवाल को आप ढंग से देखो, इतने सवाल को, तो भाई ये 3 की 5 ये तो संख्या है, ये क्या है संख्या, भाई ये तो एक संख्या हो जाएगी 3 की 5 जब आप खोलोगे, ठीक है नहीं भाई, जो भी संख्या आएगी यहाँ 3 की 5 खोल के संख्या आ गई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ये देखना नीचे भाज्य संख्या है, ऊपर 1 कम है, शेष क्या आएगा 1 आएगा, और गुणा में क्या है दोस्तों 3 है, तो हमारा जो शेष फल आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो दोस्तों बड़े आराम से हमने सवाल को कर लिया। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आप इसे अन्य तरीके से भी कर सकते हो, पर मैं आज की क्लास में आपको फॉर्मेट थ्योरम बता रहा हूँ, तो आप इसी से करो, ठीक है नहीं, वरना आप इसको एक शेष बढ़ा के भी कर सकते हो। एक सवाल और ले रहा हूँ मैं दोस्तों, जैसे 2 की पावर 31 है और इसकी 5 से डिवाइड करना, तो दोस्तों थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, यहाँ अभाज्य संख्या है, यहाँ 1 बना लो कम, 4 बना लो पावर, तो हमें बनानी पड़ेगी 2 की पावर 4 और डिवाइड 2 क्या होगा 5, ठीक है नहीं, ये थ्योरम लग जाएगी। अब यहाँ 31 भी पूरी करनी है दोस्तों, तो इसको कैसे करूँ मैं, भाई 7 चौक 28 कर दूँ, 7 चौक 28, जब 28 हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा 2 का 3 बच जाएगा, 28 और 3 31 पूरी होगी। और ये इतने सवाल में हमारी क्या बनेगी फॉर्मेट थ्योरम बनेगी, क्योंकि 5 है, 5 में से एक गया 4 है, इसका सबका शेषफल क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि जो इसका शेषफल आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा। दोस्तों आप फॉर्मेट थ्योरम को सीख गए होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, इसका हम समाधान करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसमें एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे जो अन्य कॉन्सेप्ट बनता है। अब एक कॉन्सेप्ट और लिख लो, इस कॉन्सेप्ट के सवाल भी आपके इसमें आते हैं। अगर कभी संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n इस फॉर्म में है तो जो भाजक होगा, ठीक है नहीं, भाजक a प्लस b को हमेशा विभक्त करेगा, को हमेशा विभक्त करेगा, ये ध्यान रखेगा, ये ध्यान रखोगे आप, इस पे भी सवाल आते हैं, ठीक है नहीं। तो एक सवाल मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, कैसे सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, और ये जब को सवाल आते हैं तो दोस्तों अच्छे अच्छे के पसीने आ जाते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा और आपका सवाल ये बड़े आराम से बन जाएगा। 187 है और इसको आप डिवाइड करना है 96 से, और हमें बताना है दोस्तों कि इसका शेष क्या आएगा। ये शेष है, इसमें उसने पूछा कि इसका शेष क्या आएगा। तो दोस्तों ध्यान दो, अगर इसको मैं a मानूं, इसको मैं b मानूं, और ये क्या है पावर है n, और ये पावर क्या है n, तो दोस्तों ये बन गया a की पावर n b की पावर n, ठीक है। तो भाजक जो है, यानी कि भाजक जो कौन सा, ये भाग देने वाला, वो a प्लस b को हमेशा विभक्त करेगा। a प्लस b क्या होगा 93 और 99 का जोड़, यानी कि 93 हम कुछ नहीं कर देंगे, इनके जोड़ को 96 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, और हम देखेंगे 9 3 12, 9 9 18 1 19, ठीक है। अब 96 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि हमारा शेष क्या आएगा दोस्तों 0। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी दोस्तों डायरेक्ट सवाल बनते हैं, आप इसको नोट बना के लिखेंगे स्पेशल रूप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मैं और लेता हूँ और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो सवाल दोस्तों, जैसे मैं आपसे बोलूँ 43 है की पावर 101 है प्लस 23 है की पावर 101 है, और इसको डिवाइड आपको 66 से करना है, और हम देखेंगे शेष क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों ध्यान दो, देखो सवाल की पहचान यहाँ से होगी, अगर ये पावर सेम है तो आप कॉन्सेप्ट माइंड में एकदम ये लाओगे कि भाई अगर a की n है और b की n है तो a प्लस b हमेशा इससे विभक्त होगा, a ये रहा b ये रहा, तो 3 और 3 6, 4 2 6, तो हमारा क्या होगा 66 से विभक्त करेंगे तो दोस्तों पूरा विभक्त होगा, हमारा जो शेष आएगा वो क्या आएगा 0, ठीक है नहीं, ये हमारा आंसर आ गया। और भी कुछ हो सकती है, संख्या डिफरेंट हो सकती है, जोड़ के जो भी शेष आएगा उसको हम कर लेंगे। तो दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को भी सीख गए होंगे, ठीक है। ये मैंने इसमें क्लास में 2 कॉन्सेप्ट लिए हैं,
एक तो आपका लिया है थ्योरम वाला फॉर्मेट थ्योरम, और एक आपका लिया है ए के एन और ए बी के एन। इसमें दोस्तों एक छोटी सी बात और सीखेंगे हम, फैक्टोरियल पे भी सवाल बनते हैं। फैक्टोरियल में वो शिफ्ट का सवाल बनाता है, ठीक है। तो ये दो सवाल से हम इनको भी क्लियर कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आएगा आपका 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और आपके ये चल रहे हैं दोस्तों 99 फैक्टोरियल। और आपको इससे डिवाइड करना है इसको 12 से, किसी भी संख्या से डिवाइड करवा सकता है दोस्तों। और इसमें आपसे वो पूछता है कि शेषफल क्या होगा, ठीक है नहीं, शेष क्या होएगा। तो दोस्तों जब भी आपके फैक्टोरियल के सवाल आएंगे, ठीक है नहीं, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। फैक्टोरियल मीन्स ये होता है कि आप उसको पकड़ के 1 तक चलो, यानी कि 1 फैक्टोरियल का मीन्स 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का मीन्स 1 × 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का मीन्स क्या होगा, 3 × 2 × 1 होगा, 1 तक जाना है। 4 फैक्टोरियल मीन्स क्या होगा दोस्तों, 4 × 3 × 2 × 1 होगा। ऐसे ही अगर 5 फैक्टोरियल को खोलो, 5 × 4 × 3 × 2 × क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मान 1 आ गया, इसका मान 2 आ गया, इसका मान 6 आ गया, इसका मान 4 × 12 दूनी 24 आ गया, और इसका मान 5 × 4 20, 20 × 60 दूनी 120 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 120 आ गया। तो दोस्तों ध्यान दो, जब हमें इसे 12 से विभक्त करना है, ठीक है नहीं, तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि भाई इसका मीन्स ये होगा, इसे भी भाग देना, इसको भी अलग अलग भाग देना। भाई 12 इसके भी भाग में, इसके भी सबके भाग में। तो आप अगर देखो ध्यान से दोस्तों, तो ये 4 फैक्टोरियल से आगे ये 24 आ रहा नहीं भाई, इसका अगर मैं खोलूँ 4 फैक्टोरियल को खोल लूँ तो ये 24 आ रहा है। 24 का मतलब ये पूरा भागफल 12 से पूरा कट जाएगा, तो हमारा शेष क्या आएगा, 0। और 4 से आगे के जितने भी आपके ये होंगे भाई, इसमें 12 तो आएगा ही, 12 आगे जितने भी खोलोगे 12 पूरा आएगा, वो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सवाल को बस हमें यहाँ तक सोल्व करना है दोस्तों, यहाँ तक हमें यही देखना है कि जो नीचे जो चीज़ दी है वो उसे कहाँ तक काट रही। तो हमने देखा भाई 12 इसमें बन रहा, तो हम यहाँ तक इस सवाल को सोल्व करेंगे, बस यहाँ तक। अब हमने देखा इसका मान क्या है 1, इसका मान क्या आया दोस्तों 2, इसका मान क्या आया दोस्तों 6, और इसे ही 12 से भाग दे दो, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है नहीं। और जब 12 को, इसका मतलब ये होगा अगर ये इससे बड़ा है, ठीक है, तो हम भाग लगाते हैं दोस्तों। अगर ये इससे बड़ा नहीं है तो हम एजीटीवी कह देंगे। जो हमारा शेष आएगा वो हमारा शेष आएगा दोस्तों 9 आएगा। हमारा शेष कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। समझिए हो गया आप दोस्तों, ठीक है नहीं। तो आप इस तरह सवाल को बना सकते हो, ठीक है नहीं। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। एक सवाल मैं और ले रहा हूँ, आप उसको जवाब देना, ठीक है, अगर आपको समझ आई है बातें। 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और आपके हैं 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल तक जा रहे हैं और आपको इसका आंसर देना है, इसे 10 से डिवाइड करना है, ठीक है नहीं। तो अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ दोस्तों तो इसका मीन्स होता है 1, इसका मीन्स होगा 2 × 1, 3 × 2 × 1, इसका होगा 4 × 3 × 2 × 1, और 5 का क्या होगा दोस्तों, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देख दोस्तों, अगर इसे मैं 10 से भाग करूँ ये पूरा कट जाएगा, 5 दूनी 10 2। तो इससे आगे के जितने भी आएंगे, ठीक है, इससे आगे के जितने भी आप फैक्टोरियल खोलोगे वो इसका पूरा विभक्त होगा। तो सवाल को हमें कहाँ तक करना, 4 फैक्टोरियल तक सोल्व करना। तो 1 आ गया, इसका मान 2 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, और 4 × 12 दूनी 24 आ गया। बस इस सवाल को यहाँ तक ही सोल्व करेंगे और हम शेष बताएं। 24, 36, 2 32 और 1 33। जब आप 33 को 10 से भाग करोगे तो आपका शेष 3 आएगा। आशा है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है नहीं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो समाधान हम अवश्य देंगे, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करो, उस चीज़ का हम अलग से वीडियो बना के आपको देंगे, ठीक है नहीं। ये फॉर्मेट थ्योरम और फैक्टोरियल वाले सवाल और ए के एन बी के एन पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे हमने आज इस वीडियो में सीखे।
ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।